दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, ईरान के अंदर अगर आप अब हिजाब पहनेंगे तो आपका हिजाब पुलिस उतार देगी। सुनकर बड़ा सरप्राइजिंग आप फील कर रहे हैं, लेकिन सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। 1969 से पहले ऐसा ही हुआ करता था। अगर किसी ने हिजाब पहना है तो फिर वहां की पुलिस उस हिजाब को उतार दिया करती थी। लेकिन अब व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं, अब प्रशासन बदल चुका है, अब पॉलिटिकली पावर जो है वो बदल चुका है। 1936 के अंदर तो कुछ तस्वीरें इस प्रकार से थी कि वहां की जो लड़कियां हैं वो मिनी स्कर्ट्स पहना करती थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनको ऐसा लगता था कि वाकई में ये देश जो है वो हमारी स्वतंत्रता की बहुत चिंता करता है। लेकिन इस देश के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि आज वहां पर हिजाब अगर नहीं पहना जाता है तो 10 तो कोड़े मारे जाते हैं, 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। इतने सख्त नियम हैं। लेकिन हाल ही के अंदर वहां पर एक विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, आजाद विश्वविद्यालय। उस आजाद विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर एक महिला जो कि कुछ कपड़े ऐसे पहनी हुई थी कि वहां पर पुलिस ने कहा कि तुमने ठीक ढंग से कपड़े नहीं पहने हैं, क्या तुम्हारे कपड़े ज्यादा टाइट नहीं हैं? इसके ऊपर वो महिला काफी आक्रोशित हुई, काफी एंगर उसको आया और उसके बाद में उसने कपड़े जो है वो उतार दिए और उसको कहा गया निवस्त्र। जिसके पास में वस्त्र नहीं है वो है निवस्त्र। और जैसे ही ईरान के अंदर ये खबर आती है निवस्त्र की और उसके बाद में खबर पूरे ईरान के अंदर फैल जाती है और उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो कुछ इसके जानकार हैं वो ये कहते हैं कि ये ईरान का एक पैटर्न रहा है कि जब भी कोई भी महिला अधिकारों के बारे में बात करती है, वुमेन राइट्स के बारे में बात करती है, तो उसको मेंटली जो है वो डिस्टर्ब कहकर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है कि ये मानसिक रूप से परेशान है। यहां तक कि अरेस्ट करने के बाद उसको कई प्रताड़नाएं भी दी जाती है, उसको परेशान किया जाता है। ऐसा ही हुआ है हाल ही के अंदर ईरान के अंदर। ईरान में आजाद विश्वविद्यालय के अंदर एक महिला को कहा गया कि आप जो है वो ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते। उसके बाद में परेशान होकर वहां के लोग जो थे उन्होंने बहुत उसको प्रताड़ित किया, उसके कपड़े खींचे और उसके बाद में उस महिला ने कपड़े ही उतार दिए। ये महिला ये कह रही कि मैं हिजाब के विरोध में प्रोटेस्ट कर रही हूं कि हिजाब जो है वो आज महिलाओं के ऊपर इतना ज्यादा पाबंद कर दिया गया है कि अगर कोई महिला भूल भी जाती है या अपनी आजादी को मनाने के लिए वो बाहर भी निकलती है तो उसके ऊपर कोड़े बरसाए जाते हैं। तो ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर एक महिला जो कि निवस्त्र है और कॉलेज के उस आजाद विश्वविद्यालय के प्रांगण के अंदर कैंपस के अंदर घूम रही है। ये 1936 की तस्वीरें हैं। 1936 के अंदर 1936 के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि महिलाएं कितनी आजाद हैं। और उस समय जो प्रशासक थे उन्होंने बहुत अच्छे से, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे से महिलाओं को आजादी दी थी कि आप लोग अपने ढंग से, अपने खुद के तौर तरीकों से अपने देश के अंदर घूम सकते हैं, ये देश आपका है। लेकिन ख़ोमेनी जिस समय वहां के लीडर बनते हैं 1969 के बाद में, उस समय तस्वीरें जो है बदल जाती हैं और हिजाब को अनिवार्य कर दिया जाता है। आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। ये लाइफ चेंजिंग कोर्स है। आप लोगों ने अपने जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर बहुत कम ऐसे अवसर देखे होंगे जिस समय आपको ऐसे 100 डेज के चैलेंज को फेस करने का मौका मिला होगा। आप 100 दिन का चैलेंज ये ले सकते हैं कि मुझे 100 दिन के अंदर पोर्नोग्राफी तो छोड़नी ही है, साथ के अंदर एक एग्जाम को क्रैक करना है। और एग्जाम को क्रैक करने के लिए डिस्ट्रैक्शंस दूर होनी चाहिए और कंसंट्रेशन और फोकस होना चाहिए। अगर आप बिजनेस को बनाना चाहते हैं, इनोवेटिव आइडियाज आपके दिमाग में नहीं आते हैं, तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग एक बार इस कोर्स के साथ में जुड़िएगा। आपको वाकई में लगेगा कि हां, मैंने कुछ अपनी लाइफ के अंदर किया है। डेली इसकी लाइव क्लास होती है और 100 एडवांस टेक्निक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोग इस पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से, इस जंजाल से बाहर निकल जाएं। चैलेंज कूपन कोड यूज करके आप लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। 3 लेवल्स के अंदर हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं। चलिए बात करते हैं। आप लोग हमारे जीके जीएस के बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग वनडे एग्जाम्स को क्रैक कर सके। चलिए, यहां पर एक फोटो आप लोगों को दिखाई दे रही है, एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें लिखा हुआ है वुमेन, लाइफ एंड फ्रीडम। लेकिन ऊपर आप एक हेडिंग देख रहे हैं, नरगिस मोहम्मदी विंस नोबेल प्राइज फॉर पीस। नरगिस मोहम्मदी जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता, वो अभी जेल के अंदर हैं और जेल के अंदर रहते हुए ही इस निवस्त्र महिला के लिए ये कहा कि ये ईरान की पुलिस और प्रशासन के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसकी निंदा करती हूं। नोबेल पीस प्राइज इस महिला को दिया गया क्योंकि इस महिला ने महिला अधिकारों के लिए, वुमेन्स राइट्स के लिए बहुत सारे कैंपेन चलाए थे और काफी अधिकारों की बात की थी। लेकिन आज ये जेल के अंदर है। ऐसा क्या किया? इनका कहना यह है कि ये ईरान का पैटर्न है। जब भी कोई महिला अपने अधिकारों की बात करती है तो उस महिला को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको मानसिक रूप से, मेंटली जो है वो टॉर्चर करते हुए मानसिक विकृति का शिकार उसको बना दिया जाता है। ये पैटर्न रहा है। तो एक नोबेल प्राइज विनर जो है वो आज जेल के अंदर है।
आज देखिए म्यांमार के अंदर देख लीजिए, म्यांमार के अंदर जो नोबेल प्राइज जीती हुई हैं वो भी जेल के अंदर है। तो ये अक्सर होता आया है कई देशों के अंदर जहां पर फ्रीडम जो है वो नहीं मिल पाती है। तो आप लोग शुक्रगुजार कीजिए कि आप लोग भारत के अंदर जन्म ले चुके हैं और भारत के अंदर आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 ये आपको अधिकार देता है, राइट्स देता है कि आप लोग आराम से घूम सके, इच्छानुसार कार्य कर सके, कुछ भी बोल सके, जो आपकी इच्छा है वैसा काम कर सके। तो हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हिजाब नहीं पहना तो 35,000 का जुर्माना, 74 जो है वो कोड़े मारे जाएंगे, 10 साल तक की जेल आपको होगी। और इसके अलावा अगस्त 2022 के बाद से अगर हिजाब नहीं पहना है, हिजाब नहीं पहनने पर 35,000 रुपए का जुर्माना भी आप लोगों को लगेगा। एक तरफ हम लोग भारत देश के अंदर महिला को देवी के समान पूजते हैं, मानते हैं, और वहीं पर ईरान के अंदर अगर किसी महिला ने हिजाब नहीं पहना है तो 74 कोड़े जो है उसको पड़ेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो देश की सीमाओं के बदलने के बाद महिलाओं की जो स्थिति है वो भी बदल जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 10 साल की जेल भी उस महिला को हो सकती है। लेकिन ईरान के अंदर एक स्वयंसेवी एक ग्रुप है, फोर्स है, जो कि ये काम करती है कि वो, आप लोगों ने सुना होगा ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड। तो ईरान के अंदर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं जो कि ईरान की सीमाओं की रक्षा करते हैं, और उसकी ही एक संस्था है जो कि जिसका नाम है बसीज मिलिशिया। बसीज मिलिशिया बेसिकली ईरान का एक सुरक्षा बल है, सिक्योरिटी फोर्सेस है। ईरान सरकार ने 1979 में बसीज मिलिशिया का गठन किया था। इसे ईरान में इस्लामी शासन की रक्षा के लिए बनाया गया था। बसीज ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड के तहत काम करता है। तो ये जो बसीज मिलिशिया है ये एक फोर्स है वहां की, ताकि इंटरनली डोमेस्टिक तौर पर जो भी अगर कार्रवाई करनी है, कंट्रोलिंग अगर लेके आनी है तो ये लोग लेके आते हैं। इनका काम ये होता है कि जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनको रोक पाना, इस्लामी नियमों का पालन करवाना। अगर कोई नहीं कर रहा है, हिजाब नहीं पहन रहा है, तो उसको कहा जाए कि हिजाब पहनिए, और अगर नहीं पहनता है तो फिर इसको जेल में डालना। ईरान में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये बसीज मिलिशिया जो है वो काम करते हैं। ये तस्वीर मैंने अभी आप लोगों को दिखाई थी, ये 1936 की है। 8 जनवरी 1936 को रजा शाह ने कश्फ ए हिजाब लागू किया, यानी अगर कोई महिला हिजाब पहनेगी तो उसे पुलिस उतार देगी। ये 1936 की बात है। किसी महिला ने अगर हिजाब पहन भी लिया तो पुलिस उसको उतार देगी। 1941 में शाह रजा के बेटे मोहम्मद रजा ने शासन संभाला और कश्फ ए हिजाब पर रोक लगा दी। उन्होंने महिलाओं को अपनी पसंद की ड्रेस पहनने की भी अनुमति दी कि जो भी आप पहनना चाहते हैं वो पहनिए। फिर 1963 में मोहम्मद रजा ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया और संसद के लिए चुने जाने का अधिकार भी महिलाओं को दिया। बड़ा गजब था। 1967 में ईरान के पर्सनल लॉ में सुधार हुआ और महिलाओं को बराबरी का हक भी दिया गया। कई बार हम लोग देश के अंदर बात करते हैं कि वो देश ग्रो कर रहा है, उस देश की जो जनसंख्या है, जनरेशन है, वो ग्रो कर रही है, वहां पर नई टेक्नोलॉजी आ रही है। लेकिन ईरान के अंदर उल्टा है। जो पहले आजादी थी वो आजादी कम हुई, टेक्नोलॉजी जो पहले थी अब वो पेजर्स के ऊपर चले गए हैं। रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि लेबनान के अंदर पेजर अटैक हुआ था ना। तो वो कहीं ना कहीं लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है वो ईरान का समर्थित ग्रुप वहां पर है, वो पेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सैटेलाइट फोन तक तो ठीक था, लेकिन पेजर का इस्तेमाल कैसे? कुछ देश आगे बढ़ते हैं लेकिन ईरान जो है पीछे की तरफ बढ़ता है। फिर लड़कियों की शादी की उम्र 13 से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई। अबॉर्शन को कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया गया था। पढ़ाई में लड़कियों की हिस्सेदारी बढ़ाई गई। 70 के दशक तक ईरान की यूनिवर्सिटीज में 30% लड़कियां थी। 1979 में शाह रजा पहलवी को देश छोड़कर जाना पड़ा और ईरान इस्लामिक रिपब्लिक जो है वो हो गया। उस समय रजा पहलवी जो थे वो देश छोड़कर चले गए थे। धार्मिक नेता अयतुल्लाह खौमनई ईरान के सुप्रीम लीडर बने और जैसे ही खौमनई बनते हैं महिलाओं के अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो एक शासक किस तरीके से अपने देश के शासन व्यवस्था को बदल लेता है, आप लोग उसका एग्जांपल देख सकते हैं। ईरान के अंदर मैरिज, डिवोर्स, ड्रेस कोड, चाइल्ड कस्टडी, इन सब को लेकर बहुत गजब के कानून बने हुए हैं, बहुत सख्त कानून है। नेशनलिटी है, ट्रेवल्स है, सबको लेकर कानून बने हुए हैं। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके ऊपर? हम लोग बात कर रहे हैं वुमेन्स के फ्रीडम के ऊपर। तो रिसेंटली घटना जो है वो कहां पर? ईरान के अंदर देखने को मिली है। लेकिन क्या वाकई में सही है? देखिए क्या है, किसी भी देश के अंदर अगर लोगों को आजादी नहीं है, जो कानून लोगों के लिए बना है वो लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए। जैसे अगर किसी देश के अंदर कानून बना है तो वो लोगों के अनुसार बनना चाहिए। लोग चाहते क्या है आखिरकार, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनने चाहिए। चलिए, आप लोग हमारे 100 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हिजाब कितने टाइप्स का होता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हिजाब कितने टाइप का होता है। आप 100 डेज के चैलेंज को लेकर अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। पोर्नोग्राफी तो आपकी छूट ही जाएगी, ये मैं वादा करता हूं आपसे। और साथ ही के अंदर
आप 100 एडवांस लेवल टेक्निक को सीख पाएंगे ताकि आपका कंसंट्रेशन फोकस भी जो है वो बेहतरीन बन जाए। ठीक है, चलिए चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिएगा और आप लोग हमारे जीके जीएस हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी साइंस इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। क्लासेस लाइव होती है बड़े बेहतरीन तरीके से, हर डायमेंशन के अंदर हम लोग इस बैच को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।